सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 एक्सपोर्ट मार्केटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। बात समझ में आ गया? सो गाइस, पहले कुछ क्वेश्चन देखने से पहले कुछ फॉर्मूला है, पहले वो फॉर्मूला बाय हार्ट हो जाना चाहिए। बस फॉर्मूला बाय हार्ट हो गया, सारी चीजें खत्म। ओके, ज्यादा भी फॉर्मूला नहीं है। सबसे फर्स्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एफओबी कॉस्ट का। क्या लिखेंगे पहले बोलिए? एफओबी कॉस्ट। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। ओके, कॉस्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्या? गुड्स की क्या कॉस्ट है वो, प्लस एक्सपेंसेस अप टू बोर्ड। ओके, अप टू बोर्ड द शिप। दो चीजें। एफओबी कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एफओबी कॉस्ट, एफओबी कॉस्ट में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस जितने भी एक्सपेंसेस हुए अप टू बोर्ड द शिप तक के सारे एक्सपेंसेस आपके एफओबी कॉस्ट कहलाएंगे। दूसरी चीज आपको याद करना है, एफओबी प्राइस। अब ये एफओबी प्राइस क्या होता है, ध्यान से देखना। एफओबी प्राइस में सबसे फर्स्ट आपका होता है एफओबी कॉस्ट। सर ये एफओबी कॉस्ट कहां से आया? बच्चा यही दोनों को जब आप ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है? एफओबी कॉस्ट। ओके, एफओबी प्राइस में एफओबी कॉस्ट आता है, उसके अंदर आपको ऐड करना होता है प्रॉफिट, और इसमें से माइनस करना होता है ड्रॉबैक, मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक। बस ये फॉर्मूला आपको बाहर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेकंड वाला। बस इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे। तो आपको चार चीजें निकालनी आनी चाहिए। फर्स्ट एफओबी प्राइस, दूसरा एफओबी कॉस्ट, तीसरा प्रॉफिट, और चौथा ड्रॉबैक। ये चार चीजें आपको हर क्वेश्चन में निकालना है। जब ये चार चीजें आपको मिल जाएंगी तो उसके बाद ये फॉर्मूला आपको पुट करना है एंड देन सॉल्व करना है। बात समझ में आ गया? बस इतनी सारी चीजें आपको बताइए। एफओबी कॉस्ट जो है आपको समझ में आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे उन दोनों को ऐड कर दीजिए, एफओबी कॉस्ट आएगा। अब ये जो प्रॉफिट होता है ना बच्चा, ये प्रॉफिट एफओबी कॉस्ट पे आता है। किसके ऊपर रहता है? एफओबी कॉस्ट पे। और ये जो ड्रॉबैक रहता है, ये ड्रॉबैक किसके ऊपर रहता है? एफओबी प्राइस पे रहता है। बस इतनी चीजें याद रखो, ये चार चीजें आपको इंपॉर्टेंट है बस। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द मिनिमम एफओबी प्राइस। ओके, बोल रहा है कि बताइए एफओबी प्राइस क्या होगा। पहला केस, एफओबी प्राइस क्या होगा अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि आपको जो प्रॉफिट है वो एक भी रुपया नहीं हो रहा है। ओके, यहां तक एक केस है, ये बात समझा। दूसरा केस बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट। बोल रहा है कि अब बताइए अगर सपोज प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा अगर आपने एफओबी को कोटेड किया है 31,000। मतलब दूसरा केस ये बोल रहा है, यहां पे ध्यान देना। दूसरा केस बोल रहा है अगर आपने एफओबी प्राइस को 31,000 रखा है तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा। समझ में आया? दूसरे केस में बोल रहा है अगर आपने एफओबी प्राइस 31,000 रखा है तो प्रॉफिट कितना होगा। आपके पास एक्स फैक्ट्री कॉस्ट 32,000 है, एक्सपेंसेस अप टू द बोर्ड जो है 6,000। क्या देखिए, ये फैक्ट्री की कॉस्ट है 32,000 और ये एक्सपेंसेस अप टू द बोर्ड है 6,000। इन दोनों को मिला देते तो हम लोग का क्या बन जाता है? एफओबी कॉस्ट। और ड्यूटी ड्रॉबैक बोला है 5%, वो किसके ऊपर रहेगा? एफओबी प्राइस के ऊपर। समझ में आया? जो भी एफओबी प्राइस रहेगा उसके ऊपर। तो दो सिचुएशन है, एक ये और एक ये। पहले वाले को सॉल्व करके आपको प्रॉफिट और आपको एफओबी प्राइस दिख रहा है, एफओबी प्राइस कैलकुलेट करना है फर्स्ट वाले को सॉल्व करके। सेकेंड वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। ये बात सबको समझ में? चलिए सॉल्व करते। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे? एफओबी कॉस्ट। क्या निकालेंगे? एफओबी कॉस्ट। समझ में आया? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सबसे फर्स्ट हम निकालते हैं एफओबी कॉस्ट। एफओबी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बोलिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स और एक्सपेंसेस अप टू द बोर्ड द शिप। बट इस क्वेश्चन में देखिए एक्स फैक्ट्री कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स की जगह पे क्या लिखा है? एक्स फैक्ट्री कॉस्ट। चलिए यहां पे लिखिए एक्स फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस अप टू बोर्ड द शिप। ये था 32,000 और ये था आपका 6,000। बताइए एफओबी कॉस्ट कितना आ गया? सर एफओबी कॉस्ट है 38,000। क्या ये पहली बात सबको समझ में आया? आपने एफओबी कॉस्ट निकाल लिया। अब ध्यान से देखना, अब दो पार्ट कर रहा हूं मैं, यहां से दो पार्ट। एक पार्ट
ये वाले के लिए और एक पार्ट ये वाले के लिए। चलिए फर्स्ट पार्ट ये वाला ऊपर वाला, यहां पे बोला है एफओबी प्राइस क्या होगा अगर आपने प्रॉफिट 1 रुपया भी नहीं कमाया। बात समझ में आ गया? ओके। और डी बी के बोला है वो 5% है किसके ऊपर? एफओबी प्राइस। ये पहला केस। अब इधर दूसरा केस, उन्होंने बोला एफओबी प्राइस अगर हमने 31,000 रख रहे हैं तो बताइए प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, और ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो 5% रहेगा किसके ऊपर? एफओबी है। ओके। हमको 4 चीजों का रिक्वायरमेंट है, देखिए 1 2 3 4, 4 चीजें मिल जाएगी, सम सॉल्व हो जाता है। तो देखिए ये वाले केस में एफओबी कॉस्ट दिख रहा है, ये मिल गया, सेकेंड वाला मिल गया। एफओबी प्राइस पता नहीं है तो हम लोग एफओबी प्राइस को क्या मान लेंगे? एक्स। जब एक्स मान लेंगे तो ये भी मिल गया। प्रॉफिट देखिए 0 है, मतलब प्रॉफिट मिल गया। और ड्यूटी ड्रॉबैक बोला जो भी एफओबी प्राइस रहेगा उसके ऊपर 4%, तो चौथा भी मिल जाएगा। बस बात खत्म। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको देखिए एफओबी प्राइस, आपको एफओबी प्राइस पता है नहीं, तो हम लोग बोलेंगे लेट एफओबी प्राइस बी एक्स। क्या हमें पहली चीज मिल गई? देखिए हमें पहली चीज मिल गई, एफओबी प्राइस को हमने क्या बोल दिया? एक्स, तो हमें ये वाला मिल गया। क्या आपको एफओबी कॉस्ट मिला? हाँ सर एफओबी कॉस्ट मिला, दिख रहा है। क्या आपको प्रॉफिट मिला? हाँ सर आपको प्रॉफिट भी मिल गया, दिख रहा है। 3 चीजें मिल गई। अभी क्या चाहिए? ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए। तो चलिए ड्रॉबैक तो यहाँ पे दिया ही है। देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक बोला है 5% है एफओबी प्राइस का। तो एफओबी प्राइस क्या था? एक्स है ना। एफओबी प्राइस आपने क्या लिया? एक्स। तो बताइए कितना आ जाएगा? सर 0.05x। क्या आपको चारों चीजें मिल गई? क्या दिख रहा है? 1 2 3 4, 4 चीजें मिल गई। फॉर्मूला लगा दो बस। फॉर्मूला लगाओ क्या? एफओबी प्राइस इज इक्वल टू एफओबी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉबैक। तो देखिए एफओबी प्राइस एक्स था, एफओबी कॉस्ट आपका 38,000 आया, प्रॉफिट आपका देखिए 0 है। ओके ये वाले केस में, और ड्यूटी ड्रॉबैक है 0.05x। क्या यहां तक सबको समझा? 4 चीजें चाहिए थी, मैंने 4 चीजें निकाली है बच्चा। देखो सामने आपके 4 चीजें चाहिए, 4 चीजें निकालना है आपको। देखिए सबसे पहला मैंने एफओबी कॉस्ट निकाला, ऑलरेडी आपको प्रॉफिट दिया था 0 बोला था उन लोग ने। हमने एफओबी प्राइस को एक्स मान लिया और हमने ड्यूटी ड्रॉबैक भी निकाला। चारों चीजें निकाल ली, चारों चीजों को क्या किया? फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एफओबी प्राइस आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब ये 0.05x उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी x है, ये प्लस 0.05x हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 38,000। ये बात समझा? इन दोनों को ऐड करोगे, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मान के चलो 1 है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 1.05x इज इक्वल टू 38,000। ओके x इज इक्वल टू 38,000 डिवाइड बाय 1.05। बताइए x की वैल्यू क्या आएगी जब इसको आप डिवाइड करोगे? ये आएगा 36,190। ओके 36,190। बताइए आपने ये x किसको माना है? सर हमने एफओबी प्राइस को माना है x। तो बताइए आपका एफओबी प्राइस आ गया क्या? हाँ सर, देयरफॉर एफओबी प्राइस कितना हो गया? ₹36,190। क्या हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया? सिंपल था, कुछ था? कुछ भी नहीं था। देखो आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड वाले केस में देखिए उन्होंने बोला अगर हम एफओबी प्राइस 31,000 रखते हैं तो बताइए प्रॉफिट क्या होगा, और ड्यूटी ड्रॉबैक क्या रहता है? 5% एफओबी का है, और एफओबी कॉस्ट 38,000 इसके लिए भी सेम है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज मिल चुकी है, एक ये मिल गया है, मतलब आपको ये वाला मिल गया। एफओबी प्राइस मतलब आपको ये दूसरा ये भी मिल गया। आपको प्रॉफिट नहीं पता है तो हम लोग प्रॉफिट को एक्स मान लेंगे, जब प्रॉफिट को एक्स मान लेंगे तो ये भी मिल गया। एफओबी प्राइस दिख रहा है, ये ड्यूटी ड्रॉबैक 5% एफओबी प्राइस पे है, तो एफओबी प्राइस के ऊपर 5% निकालेंगे तो ये भी मिल जाएगा। चारों चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए देखिए क्या क्या मिल गया। 2 चीजें मिल चुकी हैं, एक इधर, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, 2 चीजें मिल गई है। अब हमको प्रॉफिट, अब हम लोग क्या लेंगे? जब प्रॉफिट पता नहीं, जो चीज पता नहीं उसको हम लोग क्या मानते हैं? लेट। लेट
प्रॉफिट बी एक्स। क्या तीसरी चीज भी मिल गई? हाँ सर, प्रॉफिट को भी हमने मान लिया। अब चौथा चीज क्या बोला था? ड्यूटी ड्रॉबैक। ये 5% है एफओबी पे, तो 5% एफओबी कितना है? देखिए ये वाले सिचुएशन में एफओबी प्राइस कितना है? एफओबी प्राइस ये किसके ऊपर है? एफओबी प्राइस के ऊपर। तो बताइए एफओबी प्राइस कितना है आपका? सर एफओबी प्राइस है 31,000, दिख रहा है? तो 31,000 का 5%। तो बताइए ड्रॉबैक कितना? ड्यूटी ड्रॉबैक आ गया आपका 31,000 का 5% निकालोगे गाइस तो आप लोगों का आएगा 1550। क्या चौथी चीज भी मिल गई? क्या फोर्थ वाली चीज भी मिल गई? देखिए 1 2 3 4, चार चीजें मिल गई। जब चार चीजें मिल गई तो फॉर्मूला लगाइए। क्या सर? एफओबी प्राइस इज इक्वल टू एफओबी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्यूटी ड्रॉबैक। बात समझ में आ गया? ये बात समझा? एफओबी प्राइस कितना है बोलो? सर एफओबी प्राइस है 31,000, लिख दीजिए पहला केस। सर एफओबी कॉस्ट कितना है? सर देखिए एफओबी कॉस्ट 38,000 था, लिख दीजिए एफओबी कॉस्ट। प्लस बताइए प्रॉफिट कितना है? सर प्रॉफिट को हमने एक्स माना है, चलिए प्रॉफिट को भी एक्स लिख दीजिए। माइनस ड्रॉबैक कितना आया? सर ड्रॉबैक है 1550। समझ में आया? तो देखिए 38,000 में से इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस करोगे तो गाइस यहाँ पे 31,000 ऑलरेडी है और इधर आ जाएगा 36,450 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा। ये बात सबको समझा? अब देखिए गाइस ये प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा और आंसर आपका निगेटिव में आएगा। किस में आएगा बच्चा लोग? आंसर आपका किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। निगेटिव ओके 5450 इज इक्वल टू एक्स। जब निगेटिव में आंसर आ रहा है और एक्स को आपने क्या माना है? प्रॉफिट। दिख रहा है? एक्स को आपने क्या माना है? प्रॉफिट। बट निगेटिव में आ रहा मतलब आपको लॉस हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू 5450। ये गाइस आपका आंसर। क्या हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? हाँ सर पहला क्वेश्चन सॉल्व। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस आपको चार चीजें निकालने आनी चाहिए, बस यही दो फॉर्मूले आपको बाहर होने चाहिए बस। अब देखिए प्रॉफिट जो होता है ना मोस्टली ये निकलता है एफओबी कॉस्ट पे और ड्यूटी ड्रॉबैक निकलता है इसके ऊपर। चार चीजें आपको निकालने आनी चाहिए, बस खत्म, सिंपल था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 से जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब एग्जाम में आ सकते हैं। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए मिनिमम एफओबी प्राइस। मतलब एफओबी प्राइस पता नहीं है इसको, क्वेश्चन मार्क, ये कैलकुलेट करना है। ओके बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्टर टू ऑस्ट्रेलियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट कैन बी अर्न ₹25 पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ध्यान से देखना यहाँ पे बोल रहा है $1 जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर ₹25 के बराबर है। ओके ये हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज के टाइम पे काम आएगा जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉस्ट दी हुई है, फैक्ट्री कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं बच्चा, इन तीनों को ऐड करेंगे क्या हमको एफओबी कॉस्ट मिलेगा? है ना? एफओबी कॉस्ट वही होता है खर्चा। और देखिए कॉस्ट कॉस्ट वर्ड दिख रहा है आपको, तीनों को ऐड कर दीजिए। क्या आपको एक चीज यहां से मिल गई? देखिए यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, दूसरी चीज प्रॉफिट मिल जाएगी, तीसरी चीज ड्रॉबैक मिला है, ड्रॉबैक मिल जाएगा, 3 चीज हो गया। और चौथी चीज एफओबी प्राइस पता नहीं, इसको हम एक्स मान लेंगे तो 4 चीजें मिल गई ना। 4 चीजों का जरूरत है, चारों चीज चाहिए अपन को, बस बात खत्म। तो चलिए चारों चीजों को पहले हम लोग लिख लेते हैं। ओके तो देखिए सबसे फर्स्ट हमको बोला था एफओबी प्राइस कैलकुलेट करनी है। जब पता नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बोलिए लेट करके, लेट एफओबी प्राइस बी एक्स। क्या बच्चा एक चीज मिल गई? पहली चीज मिल गई, क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं। अब दूसरा हम लोग को क्या चाहिए? एफओबी कॉस्ट। चलिए एफओबी कॉस्ट के लिए हमारे पास क्या है बोलो? एक्स फैक्ट्री कॉस्ट कितना है बच्चा? एक्स फैक्ट्री कॉस्ट 75,000। नेक्स्ट पैकिंग कॉस्ट कितना है देखो सर, ये है 15,015। थर्ड पैकिंग कॉस्ट के बाद क्या है बच्चा लोग? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये कितना है? 10,000। चलिए सबको एडिशन कर लीजिए, जब सबको आप ऐड करोगे ये आएगा 1 लाख। क्या आपको एफओबी कॉस्ट पता चल गया?
देखिए आपको दूसरी चीज भी पता चल गई, दो चीजें पता चल गई। तीसरा आपको क्या निकालना रहता है, प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट क्या बोला है उन्होंने, प्रॉफिट बोला है 10% है एफओबी कॉस्ट पे। चलिए कोई बात नहीं, 10% है ऑन एफओबी कॉस्ट, कोई बात नहीं। चलिए देखिए 10% ऑन एफओबी कॉस्ट कितना आया, देखिए सर 1 लाख। 1 लाख का 10%, तो बताइए कितना आएगा, 10,000। क्या आपको प्रॉफिट भी मिल गया? क्या आपने तीन चीजें निकाल ली क्या? हाँ सर। अब फोर्थ वाली चीजें जिसको हम बोलेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक। चलिए ड्यूटी ड्रॉबैक क्या बोल रहा है, एफओबी प्राइस का 10% है, कोई बात नहीं, लिखिए 10% है किसका, एफओबी प्राइस का। ध्यान देना एफओबी कॉस्ट का नहीं, एफओबी प्राइस का। तो 10% मतलब 10% इंटू एफओबी प्राइस। देखिए एफओबी प्राइस ऊपर है, दिख रहा है, एक्स माना दिख रहा है इसको, तो एक्स लेंगे ये। ओके, अब ये 10% कैसे होगा, इसको कैसे करना है, 10 डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये आएगा 0.1 एक्स हो जाएगा। क्या आपको ड्यूटी ड्रॉबैक भी पता चल गया क्या? हाँ सर, हमको चार चीज चाहिए थी, चारों चीजें मिल गई, दिख रहा है चारों चीज मिल गई क्या? जब चारों चीज मिल गई तो फॉर्मूला लगा दो। ओके, मेन वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या सर, एफओबी प्राइस इज इक्वल टू एफओबी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉबैक। ये बात तो सबको समझ में आ गया, सिंपल। बताइए एफओबी प्राइस आपने एक्स था, ओके, एफओबी कॉस्ट दिख रहा है, एफओबी प्राइस एक्स है, एफओबी कॉस्ट कितना, 1 लाख रुपया। चलिए 1 लाख रुपया आ गया, प्लस प्रॉफिट बच्चा देखिए आपको 10,000 है, चलिए प्रॉफिट 10,000 लिखिए, माइनस ड्रॉबैक आपका है 0.1x। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए सिंपल सिंपल है बच्चा, सारी चीजें आपके सामने है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन को, चार चीजें आपको निकालने आनी चाहिए बस। तो देखिए अब इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो ये हो जाएगा 1,10,000। ओके, और ये -0.1x है, उस साइड जाएगा एक्स के साथ तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा क्या, एक्स ऑलरेडी है प्लस 0.1x प्लस में हो जाएगा। अब बताइए एक्स के साथ कुछ नहीं है तो हम लोग मान के चलेंगे 1, तो 1 प्लस 0.1 मिलाओगे तो ये हो जाएगा 1.1x, और यहां पे रहेगा 1,10,000। ये बात सबको समझा, 1,10,000। अब देखिए x इज इक्वल टू 1,10,000, और ये जो है 1.1 इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आके इसको डिवाइड कर दो। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी, सर x की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। और x आपने किसको माना है, सर हमने x माना है एफओबी प्राइस को। तो बताइए आपका एफओबी प्राइस आ गया ना, आ गया ना एफओबी प्राइस। एफओबी प्राइस जो है आपका कितना है, रुपीज 1,00,000 रुपीज। बच्चा बच्चा हमको उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज बोला है, हमको एफओबी प्राइस तो आ गया, उन्होंने क्या बोला, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कितना होगा। तो चलिए अब लास्ट आपको निकालना है फॉरेन एक्सचेंज अर्न। फॉर्मूला है एफओबी प्राइस डिवाइड बाय एक्सचेंज रेट। एफओबी प्राइस है 1 लाख रुपया, डिवाइड बाय एक्सचेंज रेट कितना है, $1 जो है वो 25 के बराबर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो देखिए डिवाइड बाय 25 कर दीजिए, आपको आ जाएगा। ओके, तो गाइज ये आएगा आपको 4,000, कितना आएगा, 4,000 डॉलर। खत्म, 8 नंबर का सम एक पेज के अंदर खत्म होता है। देखिए चार चीजें निकाल के खत्म कर दिया, बस इतनी सारी चीजें, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल था क्या क्वेश्चन। सेम ऐसी एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सेम बोला है कैलकुलेट कीजिए मिनिमम एफओबी प्राइस। सेम एफओबी प्राइस पता नहीं है तो एफओबी प्राइस को मान लेंगे एक्स, एक तो इधर ही निकल गया। आगे बोल रहा है जो एक्सचेंज रेट है वो 30 रुपए का, ये लास्ट में हम लोग देखते हैं, जैसा अभी देखिए 25 से डिवाइड करना जो भी आएगा एफओबी प्राइस। आगे बोल रहा है हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है, दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, 1000। बोल रहा है एक्स फैक्ट्री कॉस्ट जो दिया है वो पर यूनिट दिया, मतलब एक यूनिट 25 रुपए का है फैक्ट्री कॉस्ट लगता है। तो ऐसे कितने यूनिट बना रहे भैया, 1000 यूनिट का एक्सपोर्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? ओके, देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है। ओके, चारों चीज निकल जाएगी, दिख रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक प्रॉफिट, और यहां से हमको क्या निकलेगा, इन तीनों से एफओबी कॉस्ट, इधर से एफओबी प्राइस,
समझ में आया? एफओबी प्राइस ऊपर, एफओबी कॉस्ट इधर, ड्यूटी ड्रॉबैक इधर, प्रॉफिट इधर, चार चीजें चाहिए, चारों चीजें निकालना है बस, फटाफट चलो करते हैं इसको भी। चलिए क्वेश्चन 3, चलिए देखिए, बोल रहा है हमें पता नहीं है, तो लेट एफओबी प्राइस बी एक्स, क्या एक चीज निकल गया? आगे बोल रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, 1000 यूनिट्स। चलिए अब एफओबी कॉस्ट निकाल लेते हैं, दूसरा नंबर एफओबी कॉस्ट का रहता है ना, ये पहला है, दूसरा एफओबी कॉस्ट। चलिए एफओबी कॉस्ट में सबसे पहला है एक्स फैक्ट्री कॉस्ट। चलिए एक्स फैक्ट्री कॉस्ट कितना बोल रहा है सर, 25 रुपया पर यूनिट है, कोई बात नहीं, 25 रुपीज पर यूनिट है। बताइए ऐसे कितने यूनिट हम लोग कर रहे हैं, 1000, तो देखिए 1000, बताइए ये कितना आएगा सर, 25,000। समझ में आया? 25,000 अमाउंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है सर, पैकिंग कॉस्ट है 2 रुपया पर यूनिट, चलिए कोई बात नहीं, 2 रुपीज पर यूनिट है। तो ऐसे कितने थे, 1000 यूनिट ना, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है सर, 2000। उसके बाद देखिए क्या है सर, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस 3 रुपया पर यूनिट है, कोई बात नहीं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस 3 रुपया पर यूनिट है। तो ऐसे कितने यूनिट है, 1000, मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 3000, सबका टोटल कीजिए, ये हो गया 30,000। इस 30,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ओ बी कॉस्ट। क्या हमें दूसरी चीज भी मिल गई क्या? हाँ सर हमें दूसरी चीज भी मिल गई, दो चीजें हो गए। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या रहता है बोलो, थर्ड नंबर पे रहता है प्रॉफिट। चलिए देखिए प्रॉफिट क्या बोला, देखिए प्रॉफिट बोल रहा है 10% है एफओबी कॉस्ट पे, कोई बात नहीं, चलिए 10% ऑन एफओबी कॉस्ट, कोई बात नहीं, तो 10% मल्टीप्लाई, एफओबी कॉस्ट कितना है, 30,000 आया ना अभी, 30,000 का 10% होता है 3,000। क्या हमें प्रॉफिट मिल गया? क्या हमने तीन चीजें निकाल ली? हाँ सर हमने तीन चीजें निकाल ली। चलिए फोर्थ वाली चीज, ड्यूटी ड्रॉबैक। चलिए देखिए कितना बोल रहा है सर, ड्यूटी ड्रॉबैक है 10% है एफओबी प्राइस पे, तो चलिए 10% ऑन एफओबी प्राइस, चलिए कोई बात नहीं, तो 10% इंटू एफओबी प्राइस आपने क्या लिया, देखिए सर एक्स है, चलिए एफओबी प्राइस एक्स है मतलब ये, तो ये आपको ऑलरेडी मैंने बोला 10 डिवाइड बाय 100 करना है तो 0.1 आएगा, और ये एक्स, क्या ड्यूटी ड्रॉबैक भी आ गया, क्या चारों चीज हमने निकाल लिया, दिख रहा है चारों चीज मैंने निकाल लिया। जब चारों चीज आ गई तो चारों चीज का क्या करना है, फॉर्मूला, चलिए फटाफट फॉर्मूला लगाइए, एफओबी प्राइस इज इक्वल टू एफओबी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्यूटी ड्रॉबैक। एफओबी प्राइस हमने एक्स लिया था, एफओबी कॉस्ट आपका 30,000 आया हुआ है, और प्रॉफिट दिख रहा है आपको 3,000 है ना, एफओबी कॉस्ट 30,000 है ना इधर, और देखिए प्रॉफिट आपको 3,000 है, चलिए 3,000 लिखिए, माइनस ड्यूटी ड्रॉबैक है 0.1 एक्स। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं, ये बात सबको समझा? अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये 33,000 हो जाएगा। अब ये माइनस 0.1 एक्स है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्स है, ये इधर आएगा तो 0.1 एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब हम मान के चलेंगे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.1 एक्स इज इक्वल टू 33,000। ये बात सबको समझा? तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33,000, और वो इधर से इधर आएगा तो डिवाइड होगा, और बताइए ये कितना हो जाएगा। ओके जब इसको आप डिवाइड करोगे गाइस तो ये आ जाएगा आपका ₹30,000, और एक्स मतलब हमारा एफ ओ बी प्राइस, तो एफ ओ बी प्राइस कितना आ गया, ₹30,000, है ना। एक्स हमने किसको माना था, एफ ओ बी प्राइस, बट हमको ये चाहिए क्या, नहीं हमको क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्न चाहिए, तो चलिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न इज इक्वल टू एफ ओ बी प्राइस डिवाइड बाय एक्सचेंज रेट। चलिए एफ ओ बी प्राइस कितना है सर, 30,000, एक्सचेंज रेट कितना है देखिए यहाँ पे सर, 30 एक्सचेंज का रेट है 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो गाइज ये आ जाएगा आपका 1,000। अब ये यूएस डॉलर है क्या अमेरिकन डॉलर है, हाँ सर अमेरिकन डॉलर मतलब यूएस डॉलर, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं 1,000 यूएस डॉलर, खत्म। क्या क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं था।
क्वेश्चन 3 भी खत्म, दिख रहा है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। फर्स्ट वाला थोड़ा सा लेंदी है, वैसा तो नहीं आएगा, बट ऐसे क्वेश्चन आपको मोस्टली दिखेंगे। बट ये 3 क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, यही 3 क्वेश्चन को। अब बात करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेकंड वाले के जैसा है, एग्जैक्ट सेकंड वाले के जैसा दिख रहा है। आपको बोला एफओबी प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, तो आप इसको मान लोगे एफओबी प्राइस एक्स, मतलब ये 1 हो गया। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो इससे आपको मिल जाएगा एफओबी कॉस्ट 2 मिल गया, दूसरे वाली चीज मिल गई, दिख रहा है। ड्यूटी ड्रॉबैक तीसरा, ओके। और प्रॉफिट आपका दिया ऑलरेडी, और ये प्रॉफिट है, तो यहां से आपको तीसरी चीज भी मिल गई। 3 चीजें यहाँ पे हो गई। और चौथा क्या निकालना है, एफओबी प्राइस ड्यूटी ड्रॉबैक, 4 चीजें निकालना। उसके बाद देखिए कन्वर्जन रेट दिया, $1 इज इक्वल टू 45, ये एक्सचेंज रेट वाला काम आएगा लास्ट में। फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे, जितना भी एफओबी प्राइस होगा उससे डिवाइड करिए, ये रहिए। ये देखो सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा, ये देखो ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने, ये रहा सॉल्यूशन। देखिए आपको खुद करना है। एफओबी प्राइस को हमने एक्स माना, एफओबी कॉस्ट तीनों को ऐड किया 29,200, प्रॉफिट गिवन था, ड्यूटी ड्रॉबैक निकाला, चारों चीज मिल गई, 1 2 3 4, फॉर्मूला लगा दिया। जब फॉर्मूला लगाया तो देखिए एफओबी प्राइस आ गया, फॉरेन एक्सचेंज अर्न बोला, ये आ गया 30,000 डिवाइड बाई 45, खत्म खत्म। ऐसी समाएंगे, ऐसी बस, बाकी कुछ नहीं है। लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स सब पेपर देख लो, ऐसी क्वेश्चन है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं, यही 4 क्वेश्चन देख के जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 वाले के जैसा है, दिख रहा है। ये फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है वो है इसका, बोला टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 यूनिट्स, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट 25 रुपया पर यूनिट है, अब भी किया था। 25 रुपये को मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे 25,000 आएगा। पैकिंग कॉस्ट 2 रुपये को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 2000 आएगा। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस 3 रुपये को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 3000 आएगा। प्रॉफिट मार्जिन देखिए 10% है, ओके ये भी निकाल लोगे। ड्यूटी ड्रॉबैक है, ओके एफओबी प्राइस के ऊपर 10%। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन को भी हमने किया है। देखिए एफओबी प्राइस को एक्स माना, नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 है, तो एफओबी कॉस्ट सेकंड नंबर पे हम निकालते हैं। 25 रुपया पर यूनिट है, तो इससे 1000 यूनिट मल्टीप्लाई कर दो। सेम यहाँ पे 2 रुपया पर यूनिट है, 1000 यूनिट 2000। ट्रांसपोर्ट 3 रुपये है तो 3000, सबको ऐड कीजिए, एफओबी कॉस्ट आ गया। 2 चीजें हो गई। उन्होंने बोला प्रॉफिट जो है वो 10% है एफओबी कॉस्ट के ऊपर, तो एफओबी कॉस्ट कितना है 30,000, 30,000 का 10% 3000, क्या प्रॉफिट भी आ गया। चौथा ड्रॉबैक निकालना है, एफओबी प्राइस के ऊपर 10% है, तो एफओबी प्राइस को हमने एक्स माना है, तो क्या ड्रॉबैक भी आ गया। 4 चीजें निकल गई, फॉर्मूला लगाइए, हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया एफओबी प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके ये एफओबी प्राइस डिवाइड बाई एक्सचेंज रेट 40 का था, ये आ गया $। खत्म खत्म खत्म, सारी चीजों को हमने कंप्लीट कर दिया। बात समझ में आ गया। ऐसे सारे सम को करना है, बाहर से कुछ नहीं गाइस, इसके अलावा कोई सम मत करना, बस हो गया खत्म। समझ में आ गया। इन 4 सम को अच्छे से देखते जाइए, 8 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, समझ में। ओके तो बाय बाय, ओके टेक केयर एवरीवन।